नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आजकल बारिश हो रही है, तो आप लोग कभी कभी देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि आज बारिश हुई और बहुत ही ज़्यादा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जो है वर्षा हुई है और बहुत सारा अंधेरा छाया रहा बादल की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से थोड़ा रिलेट करके जो टॉपिक है इसे बोलेंगे थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा। अब ये क्या होता है, कैसे है, तो देखो अभी तक इसकी उत्पत्ति के बारे में जहाँ तक ज्ञान है वो सीमित ज्ञान है। उत्पत्ति का क्या कारण मुख्य है अभी पूरी तरह से सत्यता तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो जितनी इन्फॉर्मेशन पता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि जब हमारी पृथ्वी का लैंड पार्ट, विशेष तौर से जो इक्वेटोरियल का आसपास वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर या जो ट्रॉपिकल बेल्ट वाला क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा वो लैंड पार्ट बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, क्योंकि ये लैंड पार्ट पर इसकी ओरिजिन होती है। बहुत ज़्यादा हीटिंग होने की वजह, गर्म होने की वजह से वहाँ पर इंटेंस जो है लो प्रेशर बनता है और वो वहाँ की एयर जो है अपलिफ्टमेंट होकर, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो जब ये ऊपर उठती है तो ऊपर जब उठती चली जाती है तो धीरे धीरे जो है उसकी एनर्जी जो है, मतलब जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बढ़ने लगता है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। कपासी वर्षा मेघ बनते हैं और कपासी वर्षा मेघ की एक कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी विशेषता है कि जब भी उसके साथ वर्षा होगी तो उसमें थंडरिंग होगी और थंडर और लाइटिंग दोनों होगी। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जो है वर्षा होती है, कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। तो उसी सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें बात है कि ये कैसे, वही अभी बात हुई कि अगर मान लो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन में ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, इस वजह से यहाँ की एयर जो है अपलिफ्टमेंट हो रही है, ऊंचाई पर जाएगी, फिर ऊंचाई पर जाकर ये ठंडी और भारी हो जाएगी। इधर से भी एयर आ रही है, ठंडी और भारी होकर वहाँ पर जो एयर सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने के बाद जो है कंडेंसेशन होगा, फिर बादल बनेंगे, वर्षा होगी, ये प्रोसेस इसमें चलेगा। और इसके ऐसी कंडीशन में जब एयर गर्म है तो ऊपर अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो एटमॉस्फेयर हमारा जो है स्थिर हो जाता है, तो इसमें स्थिरता जो है ख़त्म हो जाती। और इसका जो थंडर स्टॉर्म बनते हैं तो इसके 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ लैंड पार्ट जो है बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म हुआ। गर्म होने के बाद जो है यहाँ पर एयर जो है धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होना शुरू की। इस स्टेज पे आने के बाद ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया है और यहाँ पर आप विंड देखो, एयर जो है वार्म एयर ऊपर जा रही है, ऊंचाई जाती जा रही है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है बादल बन रहे हैं। बादल बनने के बाद वर्षा होना शुरू हो रही है और अभी ये एरिया हीट है, काफ़ी ज़्यादा गर्म। लेकिन जब वहाँ पर ऊंचाई पर जब गई एयर और ये आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के सहारे जो है अगर इस लाइन के अगर ऊपर जाने के बाद एयर जो है वहाँ जो एयर में मॉइस्चर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है, ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होता जा रहा है और यहाँ पर जो है जो एयर में जो मॉइस्चर है वो जो है कन्वर्ट हो जा रहा है, आइस के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन वो जो ठंडा जैसे ही इस लाइन को पार कर नीचे की तरफ आ रहा है तो वो फिर जो है लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में आ रहा है, फिर बारिश हो रही है। और यहाँ पर बारिश होने की वजह से इस रीजन जो पहले बहुत वार्म था, ये रीजन पूरी तरह से धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। आप देखो इस तरफ जो है यहाँ पर ये ठंडी हवा आ रही है, बारिश की बूंदें, यहाँ पर आइस थी, यहाँ पर नीचे बारिश बूंदें आ रही, धीरे धीरे इस रीजन में आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये एरिया ठंडा अब होता जा रहा है। अब ये ठंडा होता है, धीरे धीरे क्या होगा कि वार्म जो है रिलेशन ख़त्म होने लगेगा, धीरे धीरे इसका संपर्क खत्म हो जाएगा, पूरा एरिया
जो है ठंडा हो जाएगा, फिर अपलिफ्टमेंट एयर का नहीं होगी, जो थर्ड स्टेज में दिखा रहा है पूरी तरह से एरिया ठंडा हो गया है। अब एयर का अपलिफ्टमेंट, जो वार्म एयर थी अपलिफ्टमेंट हो रहा था, ऊंचाई पे जा रही थी, जाना बंद कर दिए और थंडर स्टॉर्म यहाँ पर आके समाप्त हो जा रहा है पूरी तरह से। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो थंडरिंग होती है वो मतलब कैसे होती है। फिर वही बात है कि पूरी तरह से इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं प्राप्त है, लेकिन काफ़ी हद तक जो जानकारी प्राप्त है वो यह है कि इस प्रकार से बताया गया कि देखो जो हमारा क्लाउड है, इस क्लाउड का जो अपर वाला हिस्सा है ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है और सरफेस वाला हिस्सा जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। इसके मिड में क्या है कि जहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 5 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले जो हिस्सा है, अर्थात ये इस वाले रीजन में और यहाँ पर इस वाले रीजन में टेम्परेचर जो है बहुत कम है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, मतलब 5 to 15 डिग्री सेल्सियस में यहाँ टेम्परेचर माइनस में है और ये जो है निगेटिवली चार्ज है। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव है और बीच वाला हिस्सा जो है निगेटिवली चार्ज है। जब इसके टच में क्लाउड आता है या एयर आती है तो उसके बाद क्या होते हैं कि पॉजिटिवली और निगेटिवली जो चार्ज होने की वजह से, नकारात्मक और सकारात्मक जो चार्ज होने की वजह से वो आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने की वजह से क्या होता है, थंडरिंग होती है और यहाँ पर लाइटिंग होती है। ये सारे प्रोसेस इसी वजह से होते हैं। जब भी आप इस तरह से प्रोसेस आपको इक्वेटर के सहारे जब वर्षा होती है तो उसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पाया जाता है। विशेष तौर से यहाँ पर आपको देखने के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इक्वेटर के आसपास जो है दोपहर के बाद जो वर्षा होती है 2 बजे के बाद, उसमें इसी तरह से क्लाउड बनता है। अब हम लोग बात करते हैं कि वही सारी चीज़ें हैं इसमें कि जो बिजली की चमक क्यों हो रही है, टेम्परेचर कितने डिग्री चार्ज हो रहा है, सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कि टाइप्स ऑफ थंडर स्टॉर्म। तो जो थंडर स्टॉर्म है ये 3 तरह का होता है। एक जो है थर्मल थंडर स्टॉर्म और दूसरा जो है ओरोग्राफिक और तीसरा जो है कोल्ड फ्रंट। ये यहाँ पर कोल्ड फ्रंट होगा। कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म। ठीक, ये थर्मल तापी, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा लैंड पार्ट पर, वहाँ पर इस तरह से थर्मल जो है थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल जो है कि किसी रीजन में बहुत ज़्यादा जो है, जैसे इक्वेटर के सहारे बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर एयर जो है गर्म होके वो अपलिफ्टमेंट होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, फिर ऊंचाई पे जाएगी, धीरे धीरे ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद जो है वहाँ पर क्लाउड बनेगा और जो क्लाउड बनेगा वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, कपासी वर्षा मेघ बनेगा, जिसमें जो है बहुत अंधेरा छा जाएगा, आपको देखेंगे। और वहाँ जो वर्षा होगी हैवी रेनफॉल होगी और साथ में जो है लाइटिंग एंड थंडरिंग, थंडर और लाइटिंग दोनों प्रोसेस होगा। मतलब बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ वहाँ पर वर्षा होगी। एग्जाम्पल अभी भी बता चुका हूँ कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल इक्वेटर के आसपास। दूसरी हम बात करते हैं ओरोग्राफिक थंडर स्टॉर्म की। यहाँ पर जो है कोई पर्वतीय क्षेत्र है जो काफ़ी स्टीप होगा, चाहे काफ़ी स्लोप उसका ढाल जो है खड़ा होगा, वहाँ पर जो खूब ज़्यादा मॉइस्चर और मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर उस एयर के साथ है और वह बहुत ही वार्म है। अब जब पर्वतीय क्षेत्र में चलती है, जब माउंटेन एरिया में जा रही है, तो वहाँ पर क्या है, बैरियर, माउंटेन क्या एक एज ए बैरियर के रूप में, तो जो विंड वार्ड की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर जब जाकर टकराती है,
टकराने की वजह से ऊंचाई पर जाती है तो बहुत तीव्र गति से वहाँ पर बहुत तीव्र गति से मतलब अटैक करके ऊपर चढ़ती है और सडन जो है वहाँ पर जो है कंडेंसेशन होने लगता है, बहुत तीव्र गति से वर्षा होने लगती है। और इस तरह से आपको घटना जो है देखने को कहाँ मिलेगी, चेरापूंजी में देखें, और कभी कभी जो है उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो आप जो जिसे हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, तो बादल का फटना जो है इसी तरह से घटना मानी जाती है। और इस तरह से वर्षा के सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो चेरापूंजी रीजन है। कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म, तो कोल्ड फ्रंट थंडरस्टॉर्म क्या है कि जब वार्म और कोल्ड फ्रंट आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर जब कोल्ड फ्रंट जो है बहुत ज़्यादा जो है अटैक करते हुए वार्म फ्रंट को अपलिफ्टमेंट कर देगी, वहाँ की एयर को अपलिफ्टमेंट कर देगी और वहाँ मतलब हैवी रेनफॉल शॉर्ट पीरियड के लिए कराएगा और एक लोकलाइज होती है, बहुत थोड़े एरिया में इस तरह से वर्षा होती है। इसका सबसे अच्छा अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो जो टेम्परेट साइक्लोन है उसी रीजन में इस तरह से आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो इसके साथ जो है थंडर स्टॉर्म वाला टॉपिक अपना समाप्त होता है और जब हम फिर मिलेंगे फिर किसी न किसी नए वीडियो के साथ या नए टॉपिक के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।